व्हाट इज पीस? शांति क्या है? ये जो शांति जो वर्ड है, ये शांति वर्ड आया है शांत से। ठीक है, शांत ये वर्ड से शांति वर्ड आया है। और शांत एक अवस्था होता है। ये जो शांत वर्ड है, इसका जो मीनिंग है, इसको समझने का कोशिश कीजिए। शांत, शांत को दो पार्ट में डिवाइड कीजिए। एक है श प्लस है अंत। ठीक है, श प्लस अंत, इसी को ही शांति बोला जाता है। श, श मतलब क्या है? मैं। ठीक है, अंत मिट जाना। जहां पर ये जो मैं है, ये मिट जाता है, उसी में ही शांति मिलता है। ठीक है, ये जो मैं है, ये जिस जगह में मिट जाता है, उसी जगह में शांति मिलता है। मतलब ये मिट जाते हैं मतलब क्या है? अब जब मर जाएंगे उसके बाद आपको शांति मिलेगा। ठीक है, तभी तो जाके ये मिटता है। उससे पहले शांति मिलना क्या पॉसिबल होता है? मतलब ये जब मिटेगा, ये कब मिटता है? मरने के बाद ही मिटता है, उससे पहले तो मिटता नहीं है। तो आपको शांति तब मिलेगा जब आप मरेंगे। ठीक है, आप जब मर जाएंगे तभी जाके आपको शांति मिल सकता है, नहीं तो ये शांति मिलना इम्पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन सच यही है, ये जो मैं है, ये मैं जिसको मैं समझता हूं, उसका मौत तब होता है जब सच में मैं कौन हूं इसको मैं जान लेता हूं। ठीक है, सच में मैं कौन हूं इसको जब जान लूंगा, तभी जाके जो झूठा मैं है वो मरेंगे। ठीक है, मतलब जो मैं अभी टिका हुआ है, मतलब मैं किसके ऊपर टिका हुआ है? मेरा नाम के ऊपर। मेरा नाम है दिव्येंदु चक्रवर्ती, इसी के ऊपर मेरा मैं टिका हुआ है। और मैं इसको झूठ बोल रहा हूं, तो मैं जब इसको झूठ बोल रहा हूं तो सच तो कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो सच क्या है ये जब मैं ढूंढने का कोशिश करूंगा और सच तक जब मैं पहुंचूंगा, तभी जाके ये जो झूठ है इसको मैं झूठ बोल सकता हूं। अदरवाइज इसको मैं झूठ बोल ही नहीं सकता हूं। ठीक है, तो सौ अंत तब होता है जब आपका जो झूठा मैं है, इसको आप खुद खत्म करने का कोशिश करते हो। मतलब आप अपना हाथ में अपने आप को खत्म करने का कोशिश कर रहे हो। ठीक है, फिजिकली नहीं, साइकोलॉजिकली। ठीक है, मेंटली, माइंड के लेवल में। माइंड का लेवल में सफरिंग आता है, और वो माइंड का लेवल में आपको एक क्लियर करना पड़ेगा आप कौन हो। जब आप कौन हो ये आप क्लियर कर पाएंगे, तभी जाके आपका जो सौ है, जो आपका आमी है, वो मिट सकता है। ठीक है, मतलब जो आपका झूठा मैं है वो मिट सकता है, और जब झूठा मैं मिट जाएगा उसके बाद ही जो सच है उसको आप जान पाएंगे। और जब एक बार आप सच को देख लेंगे, आप चाहे भी आपका माइंड रेसलेस हो नहीं सकता है। जो पीस है वो हमेशा के लिए रहेगा। क्यों रहेगा? जो पीस है वो हमेशा के लिए, जब मेरा जो झूठा मैं है वो जब खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो पीस है वो हमेशा के लिए मेरे अंदर रहेगा। तो क्यों रहेगा? देखिए, अभी तक आपका मैं टिका हुआ है आपका नाम के ऊपर, और वो नाम के ऊपर आपका मैं इतना स्ट्रांग इसीलिए है क्योंकि उसके ऊपर आपका ईगो टिका हुआ है, और वो ईगो ये सोचता है कि सब कुछ वो खुद करता है। ठीक है, आपका जो मैं टिका हुआ है वो आपका नाम के ऊपर टिका है, और इसी के कारण आपका मन के अंदर अहंकार आता है। और वो अहंकार तब तक जिंदा रहेगा जब तक आप खुद ये सोचेंगे कि जो कुछ भी कर रहा है वो आप खुद किया। ठीक है, जब तक आप एक सोचते रहेंगे कि जो कुछ भी कर रहा है वो आप खुद कर रहा है, और जो कुछ भी मिल रहा है वो आप ही के कारण मिल रहा है, तब तक
आपका ये जो मैं है ये जिंदा रहेगा। लेकिन जब आप एक बार सच को देख लेंगे, ये सच में आप कुछ करते हो ना आप कुछ भी नहीं करते हो, जो कुछ भी होता है वो नेचर का एक लॉ है और लॉ के अकॉर्डिंग होता है, और उसमें हम कुछ भी करता हूं तो मजबूर होके ही हमें करना पड़ता है। मतलब हम कुछ भी कर रहा हूं इसके लिए मैं खुद जिम्मेदार नहीं हूं, मुझे मजबूर किया गया है वो काम को करने के लिए, मुझे मजबूर किया गया है वो काम को करने के लिए, और ये मजबूर और कोई नहीं किया, ये मेरा हमारा जो नेचर है वही किया। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से एक एग्जाम्पल के साथ समझा जाए। जब मैं जो बोल रहा हूं मैं कुछ भी नहीं करता हूं, मैं कुछ भी नहीं करता हूं, और मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो अपने आप हो रहा है, इसके लिए भी मैं जिम्मेदार नहीं हूं। इसको देखा जाए, ठीक है, इसको देखने का कोशिश कीजिए। सपोज एक कंफर्टेबल लाइफ चाहिए तो आपको क्या चाहिए? एक कंफर्टेबल लाइफ चाहिए तो आपको क्या चाहिए? एक घर चाहिए, ठीक है, बैंक बैलेंस रहना चाहिए, उसके साथ साथ एक गाड़ी होगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, रिलेशनशिप भी अच्छा होना चाहिए, यही चाहिए, ठीक है। इस बार आप खुद सोच के देखिए, जो मैं बोल रहा हूँ घर है, जो मैं बोल रहा हूँ बैंक बैलेंस है, एक गाड़ी हो और रिलेशनशिप भी हो, मतलब आपका शादी हो, लेकिन शादी में आपके साथ आपका जो बीवी है उसके साथ आपका जो रिलेशन है वो अच्छा है, ठीक है, मतलब झगड़ा भी होता है, थोड़ा मोड़ा होता है। तो ये सब कुछ रहने के लिए क्या जरूरत है? ये सब कुछ रहने के लिए जरूरी है तो क्या जरूरी है? ये सब कुछ रहने के लिए जरूरी होता है कोई काम करना, चाहे वो जॉब हो बा कोई बिजनेस हो, वो आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो जो कुछ भी है वो आपको आपके पास कभी भी नहीं आएगा, वो आपके पास आना इम्पॉसिबल है। सही है। इस बार तो आप जॉब क्यों कर रहे हैं? जॉब आपको इसीलिए करना है क्योंकि आपको एक कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, ओके, इसके कारण आपको जॉब भी करना है, ठीक है। अच्छा, ये जो कंफर्टेबल लाइफ चाहिए ये हम खुद क्रिएट किया ना नेचर, नेचर जो है हमारा जो नेचर है इसके कारण क्रिएट हुआ? आप खुद सोच के देखिए, जो हमारा जो भूख है ये भूख हम खुद क्रिएट करता हूं ना जो नेचर है वो खुद ही क्रिएट किया, और ये भूख के कारण ही हमको कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है, और सीखने के कारण ही हम कुछ काम कर पाता हूँ, और ये काम करने के कारण ही हमको जॉब मिलता है, और जॉब के कारण एक पोजीशन मिलता है, और पोजीशन के कारण ही हमारे पास सम्मान आता है, हमारे पास संपत्ति आता है। तो हम कर का रहा हूं, जो कुछ भी हो रहा है वो अपने आप हो रहा है। आज हमारे पास भूख ही नहीं रहता तो कुछ भी अर्जेंसी भी नहीं रहता काम करने के लिए, आप कुछ काम करते ही नहीं है, आप कुछ भी काम करते नहीं है जब तक आपके पास वो अर्जेंसी ना रहे, जब आपके पास वो पर्पस नहीं रहे, जब मैं काम कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, मैं काम करूंगा तो क्यों करूंगा, जब तक एक क्वेश्चन का आंसर क्लियर नहीं होगा आप कोई भी काम को करेंगे नहीं। और ये अर्जेंसी हम खुद क्रिएट नहीं करता हूं, नेचर ने हमारे अंदर एक क्रिएट जन्मों के बाद ही कर दिया, ठीक है। जब हम जन्मे थे उसी टाइम भूख और प्यास लेके हम जन्मे थे, और अरे भूख और प्यास के कारण ही जो कुछ भी आपके पास है वो आया है, आप कुछ भी नहीं किया, सब कुछ अपने आप होते गया, आप सिर्फ और सिर्फ एक सही डायरेक्शन में एक्शन लेना शुरू किया, और सही डायरेक्शन में एक्शन लेने के लिए आपको सही गुरु चुनना जरूरी होता है। तो आप गुरु का बात सुना और उसी डायरेक्शन में एक्शन लेते गया, और वो एक्शन लेने के कारण आज आपके पास सब कुछ आया। तो ये जो बात है मैं कर रहा हूं ये तो झूठ है, क्योंकि मैं
मेरा पेट में जो भूख है वो मैं क्रिएट नहीं किया, ठीक है, वो मैं क्रिएट नहीं किया। आज मेरे पास कुछ भी है, क्यों है? क्योंकि हम कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ जॉब व बिजनेस के दौरान, किसी ना किसी को मैं हेल्प करता हूँ, और वो हेल्प करने के कारण ही हमारे पास कुछ भी आता है। तो हमारे पास जो कुछ भी आ रहा है वो अपने आप आ रहा है, और हम कुछ भी कर रहा हो और मजबूरी में हमको करना पड़ रहा है। अरे मजबूर हमको नेचर ने किया। ठीक है, जब आप ऐसा देखेंगे जब हर एक चीज अपने आप हो रहा है, ये दुनिया के अंदर आपका कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, आपका हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, जब आप एक बार इसको देख लेंगे कि मेरे हाथ में सच में कुछ नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, मेरे लिए पॉसिबल कुछ भी नहीं है, सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ अपने आप हो रहा है, और मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। जब आप ये सच को एक बार देख लेंगे तभी जाके ये जो कंट्रोलिंग का जो नेचर है हमारा माइंड का, ये खत्म हो जाता है। और जब माइंड एक बार कंट्रोल करना छोड़ देता है तब ईगो का कोई जगह नहीं रहता है, और जब आपका ईगो खत्म होता है तभी आपको मुक्ति मिलता है, तभी जाके आप इस सच को देख पाते हो जी असल में आप कौन हो। और इस सच को देखने के कारण जो आपका सौ है, जो आपका आमी है वो मिटता है, और ये आमी मिटने के कारण आपका मन शांत हो जाता है। शांत सिर्फ एक अवस्था है, अरे शांति मिलने के लिए जो आपका शौ है वो खत्म होना जरूरी है। जब तक आपका आमी का मौत नहीं होगा तब तक आपका मन में जो शांति है वो कभी भी नहीं आएगा, और आमी का मौत कोई कर सकता है वो आप खुद। फिजिकली एक ना एक दिन आपको जाना ही पड़ेगा, लेकिन माइंड का लेवल में जो आपका आमी टिका हुआ है उसको कोई मार सकता है वो आप खुद ही मार सकते हो, नहीं तो इस दुनिया में किसी के लिए पॉसिबल नहीं होगा। जो आपका जो शौ है, जो आपका आमी है, उसको कोई मार सकता है, और जब तक ये मरेगा नहीं तब तक आपको शांति मिलेगा नहीं। ठीक है, दो चीज देख लिया, एक शौ को मिटाने का तरीका, क्या है, जो सच में शौ है क्या नहीं है इसको देख लीजिए। जो जिसको आप आमिर समझते हो असल में वो है ना वो नहीं है, इसको एक बार देख लीजिए। और जब एक बार इसको आप देख लेंगे तब ये सच को भी आप देख पाएंगे कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ अपने आप हो रहा है। आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो भी अपने आप हुआ, आपके साथ जो कुछ भी होगा वो भी अपने आप होगा। इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, सब कुछ अपने आप हो रहा है। और जो कुछ भी आप ये समझते हो जो मेरे कारण आया है वो भी अपने कारण नहीं आया है, वो भी नेचर का एक लॉ है, और ये लॉ के कारण ही आपके पास आया है। एक कॉज एंड इफेक्ट चलती रहता है, और इसके कारण ही कुछ मिटता है, और वो मिटने के कारण ही कुछ बनता है। ठीक है, ऐसा ही चल रहा है, ऐसा ही चलते रहेगा दुनिया भर, ऐसा ही वो चलते रहेगा। मतलब आज के लिए नहीं, ये पूरा जितना दिन ये यूनिवर्स टिका रहेगा उतना दिन ये जो लॉ है कॉज एंड इफेक्ट ये हमेशा के लिए चलते ही रहेगा। इसको तोड़ने का तरीका किसी के पास नहीं है, और हम सब नेचर के पास असहाय हो, हम सब नेचर का अधीन हो। ये नेचर ही
हमारा कंट्रोलर है। ओके, ये क्लियर हो गया। इस बार ये आ जाता हूं ये वीडियो का मैसिव एक्शन प्लान। ये परमानेंटली हमारा मन में जो शांति है वो कैसे करके आ सकता है, और इसके लिए प्रैक्टिस भी क्या है। देखिए, ये आप देख लिया जो कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। ऐसा आपका जो बॉडी है वो भी नेचर के जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, तो वो भी आपका हाथ में नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ एक चीज ही है, वो है अभी। अभी आप क्या कर सकता है, यही आपका हाथ में है। प्रेजेंट आपका हाथ में है, फ्यूचर भी आपका हाथ में नहीं है, और पास्ट भी आपका हाथ में नहीं था। सिर्फ जो प्रेजेंट है वही आपका हाथ में है। तो प्रेजेंट के ऊपर नजर डालिए, आज के ऊपर नजर डालिए। कल कुछ भी होगा वो भी आपका कंट्रोल में नहीं है। आपके साथ कुछ भी हुआ वो भी आपका कंट्रोल में नहीं था। तो जो आज है उसके ऊपर नजर डालिए। जब आप उसके ऊपर नजर डालेंगे और आप ये सोचेंगे जे आज ये जो दिन है, मतलब आप सुबह 6 बजे में उठ गया, सुबह 6 से रात 12 बजे तक आपके पास टाइम है। आप इतना टाइम ही जिंदा रह सकता है। सुबह में उठ के आपको एक दर्पण के सामने में, एक मिरर के सामने में खड़ा होके यही बोलना है जे मेरे पास टाइम है सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक। 12 बजे तक मेरे पास टाइम है, इतना टाइम ही मैं जिंदा रहूंगा। अरे इतना टाइम में मैं करूंगा तो कौन सा काम करूंगा। आज ही मेरे पास टाइम है, आज के बाद मतलब 12 बजे के बाद मेरा मौत हो जाएगा। तो इस टाइम में मैं करूंगा तो कौन सा काम करूंगा। ठीक है, सुबह 6 से रात 12 बजे तक आपके पास टाइम है। इस टाइम ही आपको जो कुछ भी कर लेना है। उसके बाद आपका ये जो शरीर है जिसके कारण आप कुछ काम कर पाते हो, ये यार नहीं रहेगा। मतलब आप चाहे भी कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। आप चाहे भी कुछ भी नहीं कर सकता है। तो जो कुछ भी करना है ये सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक इसके अंदर ही आपको कर लेना है, क्योंकि उसके बाद आपका मौत हो जाएगा। और यही चीज हर दिन सुबह में आपको एक मिरर के सामने में खड़ा होके प्रैक्टिस करना है। इतना टाइम में जो करना है वो कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि रात 12 बजे के बाद आपका ये जो शरीर है और नहीं रहेगा। और कंप्लीट करके सो जाइए। आपका जो करना था वो आप कर लिया, इस बार आप सो जाइए। खत्म, सब कुछ खत्म। ओके, यही प्रैक्टिस कीजिए। यही है ये वीडियो का मैसिव एक्शन प्लान। जे मेरे पास टाइम है सुबह 6 से रात 12 बजे तक। इतना टाइम में जो करना है वही मुझे कर लेना है। उसके बाद मेरे पास और कोई टाइम नहीं रहेगा। तो थैंक यू सो मच ये पूरा वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।